बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब आएगा मज़ा, क्योंकि पाकिस्तान ने भी विजन 2030 का ऐलान कर दिया है। सऊदी अरेबिया ने भी विजन 2030 का ऐलान किया था और आज पाकिस्तानी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वज़ीर साजिद तूरी ने बाकायदा तौर पर इसकी अनाउंसमेंट कर दी है। सऊदी अरेबिया का विजन क्या था? सऊदी अरेबिया का विजन यही था ना कि तरक्की करनी है सऊदी अरेबिया ने। अप्रैल 2016 में मोहम्मद बिन सलमान ने एक विजन 2030 का ऐलान किया था। अपने 14 साल के आने वाले वक्त की जो प्लानिंग थी, मुल्क को कैसे आगे लेके जाना है। सबसे बड़ा जो मसला सऊदी अरेबिया का था कि उनका इन्हिसार जो टोटल था मईशत का, वो था आयल के गिर्द घूमता था। आयल की कीमतें कम होती थी या किसी भी किस्म का बहरान आता था तो ज़्यादा उनको नुकसान पहुंचता था, मुल्क को मुआशी तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि इससे सऊदी अरेबिया को, यानी आयल के ऊपर जो डिपेंड कर रहा था सब कुछ, इससे निकाल के टूरिज़म की तरफ ले गए और सऊदी अरेबिया के अंदर छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ लगाना शुरू कर दी। इसी तरह जो इंपोर्ट थी सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा थी। सऊदी अरेबिया के पास सब्ज़ी फ्रूट बहुत ज़्यादा, खाने पीने की अशिया बैरून मुल्क से मंगाने पड़ती थी, उसमें आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू किया और अब सऊदी अरेबिया बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें खुद कफ़ील हो चुका है। इसी तरह एक और बहुत बड़ा मसला बेरोज़गारी का था सऊदी अरेबिया में। जो नौजवान बेरोज़गार थे उनको आहिस्ता आहिस्ता हुनर सिखाया और जो मार्केट है उसके अंदर इन किया। अब सऊदी शहरियों ने बाकायदा तौर पर बहुत सारे जो एरियाज़ हैं, स्पेशली आप आईटी का शोबा देख लें या फिर मोबाइल या टेक्नोलॉजी का जितना भी शोबा है, ज़्यादातर उसमें अब सऊदी खुद आ चुके हैं। गवर्नमेंट के इदारों में गैर मुल्की लोग मुलाजमीन थे, वहाँ पर सऊदी शहरी आ चुके हैं। और इसी तरह न्यूम सिटी, अब्दुल्ला सिटी जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करके दुनिया को अट्रैक्ट किया है। तो ये तो विजन सऊदी अरेबिया का 2030 था। और इसी तरह अगर छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पे कर दूँ कि आप भी अपने घर अगर नया बनाना चाहते हैं, आप 5-7 साल पहले प्लानिंग शुरू करते हैं कि हम थोड़ी थोड़ी बचत करके ये काम करेंगे और 5 साल बाद, 3 साल बाद, 7 साल बाद जाके वो कहीं जाके घर आपका कंप्लीट होता है। जिन लोगों के पास ज़्यादा बजट नहीं होता, तो गरीब ममालिक भी इसी तरह की प्लानिंग करते हैं। वो सोचते हैं कि हम छोटा छोटा बचा के आहिस्ता आहिस्ता मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाएं। तो पाकिस्तान ने जो विजन 2030 का ऐलान किया है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और उसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं आपको बताने वाली, इंशाल्लाह वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा लतीफ़ा है, आप लोगों को मैं ज़रूर यहाँ पे सुनाऊँगा। मेरे पठान भाई मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मेरे ज़्यादातर दोस्त जो हैं वो पठान ही हैं, तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ, लेकिन एक लतीफ़ा है तो मैं आपको यहाँ पर ज़रूर सुनाऊँगा। कहते हैं कि कोई खान साहब थे और जिन हाजिर हो गया उनके पास। तो जिन ने कहा कि जो हुक्म हो मेरे आका, तो आप करें हुक्म, मैं आपका हुक्म बजा लाऊंगा। तो खान साहब ने कहा है कि आप ऐसा करो, यहाँ पर एक बड़ी सी कोठी बना दो। तो उन्होंने एक बड़ी कोठी वहाँ पे बना दी। फिर जिन ने कहा जी कोई और हुक्म, तो उन्होंने कहा यहाँ पे 2 गाड़ियाँ भी ला दो। जिन ने 2 गाड़ियाँ भी ला दी। फिर पूछा जी कोई और हुक्म है, तो उन्होंने कहा यहाँ पे बाहर बागीचा बना दो, यहाँ पे बाहर पार्क बना दो। तो जिन ने वो भी बना दिया। फिर पूछा कोई और हुक्म मेरे आका, तो उन्होंने कहा जी मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड लगवा दो। तो इसके बाद आपको पूरी समझ विजन 2030 की आ गई होगी बहुत सारे लोगों को। लेकिन मैं आपको यहाँ पर 2-3 चीज़ें बताऊँगा कि पाकिस्तानी नौजवानों का मुस्तकबिल क्या होगा और इसी तरह पाकिस्तान आगे क्या करना जा रहा है। सऊदी अरेबिया का जो विजन 2030 है वो उसी जिन की बनाए हुई एक बिल्डिंग को की तरह देख रही हैं, क्योंकि बाद में हमने वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड लगना है। और इसी तरह कैदियों के हवाले से बहुत ही अहम बात उन्होंने की है। कैदियों के हवाले से उनसे एक सवाल पूछा गया कि जो सऊदी अरेबिया में तकरीबन 3100 कैदी सऊदी जेलों में मौजूद हैं और ये साबिका हुकूमत यानी इमरान खान की हुकूमत में सऊदी अरेबिया के साथ एक मुआहदा हुआ था कि जो कैदी वहाँ पे हैं हम उन कैदियों को अपने मुल्क लाना चाहते हैं और वो हमारे मुल्क यानी अपने मुल्क में ही पाकिस्तान में रह के उनको जो सज़ाएँ हुई हैं वो पूरी करेंगे। तो ये एक मुआहदा हुआ था, तो उस पर अमल दरामद हुआ। कोई टोटल 400 लोग वापस लाए गए। तो अभी जो सवाल पूछा गया कि वो वापस क्यों नहीं आ रहे, तो ये साजिद हुसैन तूरी साहब हैं, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वज़ीर हैं। इन्होंने कहा है जी वो वापस आना नहीं चाहते। हम वहाँ पे गए थे, हम लोगों से बात की है, जो सऊदी जेलों में मौजूद हैं पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान वापस नहीं आना चाहते। तो ये इसका अगला एक सवाल बनता था कि वापस क्यों नहीं आना चाहते। आपके पास ज़ाहिर है इसका जवाब होगा, हम इसका जवाब नहीं दे सकते। ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए था, लेकिन जो एंकर है उन्होंने सवाल नहीं पूछा है। मज़ीद ये कि उन्होंने कहा है जी हम दुआ गो हैं सऊदी अरेबिया की विजन 2030 के लिए, उस भाई की तरह जो सिक्योरिटी गार्ड लगना चाहता था
تو ہم دعا گو ہیں کہ یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے، اور ہم امید کر رہے ہیں کہ سعودی عربیہ ہمارے مزید جو لوگ ہیں، جو ٹیکنیکل سٹاف ہے، سعودی عربیہ کو ٹیکنیکل سٹاف کی ضرورت ہے، آئی ٹی میں ان کو لوگ چاہیے، لیبر میں ان کو لوگ چاہیے، مختلف جو سیکٹرز ہیں، نیوم جیسے پروجیکٹ ہیں اس کے لیے ان کو لیبر کی ضرورت ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ سعودی عربیہ ہم سے بندے لے گا اور ہم ان کو بندے پرووائڈ کریں گے۔ یہ تھا سعودی عربیہ پاکستان کا ویژن 2030۔ تو انہوں نے یہاں پر سعودی عربیہ کی ویژن 2030 کی بہت زیادہ تعریف کی ہے، یہاں پر ان کے آئی ٹی کے بارے میں بات کی ہے، ایجوکیشن کے بارے میں بات کی ہے، سولرائزیشن کے بارے میں بات کی ہے، بوئنگ 777 کے بارے میں بات کی ہے کہ سعودی عربیہ بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے، اور سعودی عربیہ پاکستان میں ایک ٹیکنیکل سکلڈ یونیورسٹی جو ہے وہ قائم کرے گا، ہماری ان سے یہ بھی بات ہوئی ہے۔ تو یہ بہرحال یہاں پر جو مین اس کا جو لب لباب تھا پورے انٹرویو کا، ان کا ایک لمبا چوڑا انٹرویو ہے، انہوں نے یہی بتایا ہے کہ جب کوٹھی بن جائے گی تو ہم اس کے سیکیورٹی گارڈ لگ جائیں گے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔